नमस्ते, मैं निखिल प्रधान पॉलिटिकल एंगल यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम करता हूँ। सभी मेरे भाई और भगिनी को स्वतंत्र दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत देश स्वतंत्र होकर पूरे 73 ईयर हो गए हैं। आज ही के दिन अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को स्वतंत्रता मिली थी। प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। लाल किले से पहली बार भारत के पहले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को संबोधित किया था, मगर उन्होंने 1948 को राष्ट्र को संबोधित किया था, यानी 1947 को किसी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र संबोधित किया नहीं था, क्योंकि भारत को ब्रिटिशों द्वारा स्वतंत्रता मिली थी। मगर 1947 के बाद भारत में मंत्रिमंडल की स्थापना हुई थी। इस कारण 1947 में राष्ट्रीय ध्वज किसी पंतप्रधान द्वारा फहराया नहीं गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलनों में भारत के बहुत लोगों ने भाग लिया था। भारत के 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े करने के बाद पाकिस्तान और भारत का उदय हुआ। भारतीय जनगणना 1951 के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,50,000 मुसलमान पाकिस्तान भाग गए और पाकिस्तान से 72,49,000 हिंदू और सिख भारत वापस आ गए। मगर देखने वाली बात यह है कि हमारे स्वतंत्र सेनानी ने भारत को कैसी स्वतंत्रता दिलाई, इस बारे में थोड़ी नजर डालते हैं। लाहौर में 1929 में हुए लाहौर अधिवेशन में, जो अधिवेशन राष्ट्रीय कांग्रेस के अंडर हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी और 26 जनवरी को गणतंत्र दिन के रूप में घोषित कर दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्र की लड़ाई शुरू रही थी। इसमें भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी सेनानी का नाम शामिल है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बाकी अन्य सदस्यों के साथ वो क्रांतिकारी तरीके से भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ते थे। जब भगत सिंह और बाकी उनके अन्य सदस्यों को 23 साल में फांसी की सजा हुई, तब पूरा भारत देश का खून खोल गया और आजादी के लिए सब एकजुट होकर लड़ने लगे। सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, विदा सावरकर, ऐसे बहुत जैसे स्वतंत्र सेनानी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए एक जान लगा दी। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जो राष्ट्र के नाम संबोधित किया था, वो संबोधन 20वीं शताब्दी के सर्वोत्तम भाषणों में से एक माना गया है। 26 जनवरी 1950 को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिखा था, उसको 26 जनवरी 1950 को पारित करके पूरे देश में लागू कर दिया था। तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिन के रूप में मनाने लगे। मगर भारत स्वतंत्र होने के बाद भारत के सामने बहुत सी मुश्किलें खड़ी थी, जैसे कि सबसे बड़ी मुश्किल गरीबी, अनाज की कमी, जातीय दंगे, जैसे मुसलमान और हिंदू, इनकी वजह से हुए जातीय दंगों से भारत बहुत ही परेशान था। मगर इन भारी मुश्किलों के बाद भी भारत सब मुश्किलों के सामने डटकर खड़ा रहा। भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भारत के लिए एक खतरा बनता गया। जैसे पाकिस्तान कश्मीर के बहाने भारत के अंदर आतंकवादी भेजने लगा, मगर इन आतंकवादियों को हमारे भारतीय सेना ने धर दबोचा। पाकिस्तान के साथ ही एक और दुश्मन चीन भारत के सामने था। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को
के लिए परेशानी बन रही है, मगर भारत ने इन दोनों देशों के साथ डटकर सामना किया। 1962 में हुए चीन और भारत के युद्ध में भारत ने चीन को कड़ा रूप अपनाया, मगर इस 1962 के युद्ध में भारत को हार का सामना पड़ा। मगर चीन के सामने एक कड़ा संदेश गया कि भारत भी किसी से कम नहीं। 1965 में हुए भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को मुंह के बल गिरा दिया और सब विश्व के सामने रख दिया कि भारत भी एक सशक्त योद्धा है। किसी भी देश भारत के सामने टकराने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। भारत का सबसे पसंदीदा जो रहा है वो है हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इससे पाकिस्तान बहुत बौखला गया, मगर इंदिरा जी गांधी द्वारा लिया हुआ एक कदम पूरे विश्व को एक सबक मिल गया। सबसे ताकतवर अमेरिका जैसा देश भारत के सामने झुकने पे मजबूर हो गया, क्योंकि 1971 के टाइम पे अमेरिका का भारत पे बहुत दबाव था, मगर इंदिरा गांधी ने किसी का दबाव सहन न करते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ऐसे ही 1998 में भारत के स्वर्गीय पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण करके भारत को परमाणु बम वाला देश घोषित कर दिया। इससे अमेरिका और चीन बौखला गया, मगर अटल बिहारी वाजपेयी लिया हुआ कदम बहुत ही खास और संयोगीय कदम था। भारत देश आज पूरा ताकतवर देश बन गया। भारत देश पूरे विश्व के सामने थल सेना, वायुसेना और लश्कर इन जैसी जो आर्मी है, अमेरिका चीन के बाद में 3 नंबर की शक्ति बन गया है। भारत पे हमला करने के लिए किसी भी देश के लिए को 10 बार सोचना चाहिए कि भारत पे हमला करे या नहीं। जैसे भारत में संसद पे हमला हुआ था, वो भारत ने खदेड़ दिया। 26/11/2008 को मुंबई पे हमला हुआ था, वो भारत ने खदेड़ दिया। भारत आज एक पूरा ताकतवर देश बन गया है। कोई भी देश जैसा पाकिस्तान की जैसी हरकत रहती है कि आतंकवादी भेजे, सीज फायर करे, मगर भारत उनको मुंह तोड़ जवाब देता है कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि भारत एक पूरा पॉपुलर देश बन गया। और हाल ही में बिना भारत के पास राफेल जैसा एक फाइटर जेट प्लेन आ गया है जो कम से कम 3 से 4 हजार की रेंज में हमला कर सकता है। मेरे भारतवासियों, समझ लियो कि भारत एक पावरफुल देश बन गया है। राफेल हो, कौन सा भी हो, भारत के पास आज यान के मामले में, लश्कर, नेवी के मामले में भारत आज पहले नंबर पे है। भारत जैसे पृथ्वी जैसे उपग्रह बनाता है, वो भारत किसी देश के मामले में भारत आज सबसे आगे। मेरे भारतवासियों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करो, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं ही आपका दोस्त निखिल प्रधान आपके साथ हरदम ऐसी वीडियो लेके आऊंगा। प्लीज सब्सक्राइब योर पॉलिटिकल चैनल।